जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिव पुराण के पार्वती खंड में जो कथा हमने शुरू की है उस कड़ी के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार भगवान शिव की क्रोध अग्नि को शांत किया और उन्हें वडवानल की संज्ञा दी। समुद्र में स्थापित करके संसार के सभी प्राणियों को, संसार के सभी भय को दूर किस प्रकार से किया और भगवान शिव के विरह से मां पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति किस प्रकार प्रदान की गई, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। इसमें आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब भगवान शिव भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। यानी जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई थी वो चारों तरफ फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, संपूर्ण देवता और ऋषिगण तुरंत मेरी शरण में आए, यानी ब्रह्मा जी की शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक को झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख का निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार करके तीनों लोगों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पर पहुंचा। वह अग्नि ज्वालामालाओं से उद्दीप्त हो रही थी। वह अग्नि अत्यंत उद्दीप्त हो जाने से जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल ही स्तंभित कर दिया। यानी ब्रह्मा जी के द्वारा उस अग्नि को उसी समय कम कर दिया गया, स्तंभित कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। हे मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाडव शरीर यानी घोड़े के शरीर वाले अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र के तट पर गया। यानी जो अग्नि प्रज्वलित हुई भगवान शिव के तीसरे नेत्र से, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कंट्रोल में करके एक घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे लेकर वो समुद्र के तट पर गए। हे मुने, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने यानी समुद्र ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे सर्वेश्वर ब्रह्मा, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बातें सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने
उससे प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे तात समुद्र, तुम बड़े ही बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे यह सब कह रहा हूं। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके यानी कामदेव को जलाकर भस्म करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देखकर पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर जी की इच्छा के अनुसार वहां पर गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने एक घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ पर आ गया। हे जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को, जो वाड़व का रूप धारण करके यानी घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। यानी समुद्र को ये आदेश दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि जो प्रभु के शंकर जी के तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली वो कामदेव को भस्म करके एक घोड़े के रूप में ब्रह्मा जी ने उसको घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। हे सरिते पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। यानी ब्रह्मा जी ने कहा कि हे समुद्र को कहा कि सरितापते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। यानी इसको बिल्कुल अंदर तक न जाया जा सके, इस प्रकार से इसको जल के ऊपर ही रखना। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप वडवालन को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त होकर सागर की जल राशि का दहन करने लगी। हे मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। हे महामुने, रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सभी सुखी हो गए। इस पर नारद जी आगे बोले कि हे दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब आगे मुझे बतलाइए। इस पर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को भस्म हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर को चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा ही शोक हुआ।
और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखों को पोंछकर बोले कि हे शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली कि हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव और सिर्फ शिव का ही जाप करती रहती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे मन से, चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। हे तात, शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल भी नहीं सकी। बुद्धिमान देवर्षि तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम यानी नारद हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह से उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया गया। हे मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा कि हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने, तुम लोग परोपकारी, ज्ञानी और शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित होकर उससे आदर से यह सत्य वचन बोले। नारद जी ने काली से कहा कि हे कालिके, तुम मेरी बात को सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल है।
अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो, यानी तुम अपनी जिद से भगवान शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के द्वारा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार कदापि न करना। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारी यह बात को सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार बोली कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। हे मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव भी बतलाया। इस पर नारद देवी से बोले कि हे देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इस मंत्र के श्रवण मात्र से ही, केवल सुनने मात्र से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है यह मंत्र तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। हे सौभाग्यशालिनी देवी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, शौच संतोष आदि से नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस तरह से तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त जो हो गया था। इस प्रकार से माँ देवी को और पूरे सृष्टि को पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति हुई। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति इस प्रकार से पूरे लोक को हुई। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।